हाँ, तो दोस्तों व्याख्यान में यह तीसरी व्याख्यान की शुरुआत है। हम देखते हैं कि उग्र जी को हम दिग्दर्शन और प्रवेश पढ़ चुके हैं और अपनी खबर चालू करते हैं। अपनी खबर में एक संक्षिप्त परिचय देते हुए उग्र जी अपना आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जब वो लिखते हैं कि अपनी गरीबी को, अपनी मुफलिसी को, अपनी उन सब चीज़ों को वह दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं कि वह कैसे जीवन उनका रहा है, किन अभावों में जीवन बीता है। तो वह सोचते थे कि यह उन्हीं के जीवन का अभाव रहा है, उनके परिवार का अभाव रहा है, या ऐसे उनके परिवार में ही इतनी तकलीफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उग्र जी कहते हैं कि आप पृष्ठ संख्या 21 पे आप देखिएगा, मैं कोट करना चाहूँगा, लेकिन जरा ही ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि मेरे घर में जो हो रहा था वह अकेले मेरे ही घर का नहीं, कमोबेश समाज के घर घर का नाटक था। घर घर का नाटक था कि मतलब इनका बड़ा भाई अपनी पत्नी को, मतलब इनकी भाभी को और अपनी माँ को, इनकी माँ को मारता था और प्रताड़ित करता था। वह भी गरीब, जुए की लत से, गरीबी से परेशान होकर के, नशे में पड़ के। तो उग्र जी सोचते हैं कि विधाता ने यह गरीबी या यह मुफलिसी केवल उन्हीं को दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उग्र जी थोड़ा जब ध्यान से सोचते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो देखते हैं समाज को, संपूर्ण समाज उस गरीबी, उस मुफलिसी से झेल रहा था, जो गुलाम भारत का जो चित्रण है। और आप देखेंगे कि इस मुफलिसी या इस गरीबी को जो देख कहते हैं कि समाज के घर घर का नाटक था, यह उग्र जी की अपनी संवेदना स्व से जुड़ते हुए पर तक चली जा रही है। उनकी संवेदना, उनके घर की संवेदना है, या उनकी अपनी व्यक्तिगत नितांत निजी संवेदना है, जो तकलीफ में रह रहे हैं, जिस गरीबी को झेल रहे हैं। लेकिन ऐसा उनका अपना ही नहीं है, वह संपूर्ण समाज की गरीबी है। सबके घर में रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी वस्तुओं का अभाव रहा है, और इस बात को लेकर के उग्र जी ज़्यादा चिंतित रहते। समाज की इस हीनता बोध को, समाज की इस गर्हित हो चुकी, गल चुकी, रुग्ण हो चुकी रूढ़ियों से उग्र जी परेशान हैं। समाज की इस गरीबी से उग्र जी परेशान हैं और वो बार बार समाज को स्वस्थ रखने की बात करते हैं। स्वस्थ रखने की बात करते हैं अर्थात कि स्वस्थ समाज होगा तो भी स्वस्थ नागरिक का निर्माण होगा, स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। इन सब की चिंता, और इस तरीके की चिंता जो यथार्थ के रूप में, जो बुनियादी रूप में उग्र के यहाँ आई है, वह हमें देखने को मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उग्र जी को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे द्विवेदी जी को यह चिंता रही होगी कि ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत ब्राह्मण के यहाँ पैदा होकर के वो ब्राह्मण समाज से या ब्राह्मणवादी सत्ता से अभिशप्त थे, या जिस तरीके से निराला अभिशप्त थे। कहते हैं सरोज स्मृति में, यह कान्य कुब्ज कुलकुलल लंगार, वह ब्राह्मणवादी सत्ता को कोट करते हैं और भला बुरा कहते हैं। जिस तरीके से तुलसी कभी परेशान रहे होंगे ब्राह्मणवादी सत्ता से, उस शोषण से, उस मानसिकता से, जब लिखते हैं कि काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, ठीक उसी तरीके से उग्र भी परेशान थे उस ब्राह्मणवादी शोषण से, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। तभी तो कहते हैं कि मैं निसंकोच शूद्र हूँ और ब्राह्मणों के घर में पैदा होने के सबब साधारण नहीं असाधारण शूद्र हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी से मुझे शूद्र शूद्राणी अधिक आकर्षक अपने अंग के मालूम पड़ते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं कि मनुस्मृति की व्याख्या करते समय व्याख्याकार या आलोचक उसको एक सिरे से खारिज कर देते हैं। ऐसा नहीं, उसको भी सही से पढ़ने की ज़रूरत है, दूसरे आयामों से उनको देखने की ज़रूरत है, दूसरे विमर्शों से, दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। जब उग्र जी उसको कोट करते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तब से आज तक शूद्र का शूद्र हूँ, जन्मना जायते शूद्र, मनु का वाक्य है कि नहीं, संस्काराद द्विजम उच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, बाद में संस्कार द्वारा नव प्रज्ञा प्राप्त कर द्विज। हम जो देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है कि जन्मना जायते शूद्र, मनु कहता है, या उग्र जी मनु स्मृति का सहारा लेके लिखते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं, संस्कार जब उसमें आते हैं, जब नव प्रज्ञा, नई मेधा आती है, नई चेतना आती है, नई बुद्धि आती है, तब उस नव प्रज्ञा के द्वारा वह जब उसका दूसरा जन्म होता है, द्विज जब होता है, द्विज दूसरा जन्म जब होता है, तब वह नव प्रज्ञा के द्वारा ब्राह्मण कहा जाता है। तो उग्र जी शूद्र और ब्राह्मण के झगड़े को भी थोड़ा बहुत निपटाते हुए चलते हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि
हाँ, एक और अच्छी बात उग्र जी लिखते हैं और वह समाज का अच्छा आत्मकथा के लिए मैंने शुरुआत में ही कही थी कि आत्मगत ईमानदारी होना सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पिन पॉइंट है कि आत्मगत ईमानदारी नहीं होगी तो हम आत्मकथा लिखने में आत्मकथा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो लिखते हैं उग्र जी कि एक अपने यहाँ ही अपने घर के माहौल को लिखते हैं कि उनके घर में अखंड अराजकता थी और उसके बाद उस समय की सामाजिक रूढ़ियों पे जैसे सामाजिक जो गर्हित हो रही थी रूढ़ियाँ थी, जैसे वैश्याओं का प्रवेश घर पे हो गया था। तो उग्र जी हमें याद आता है गांधी का वो कोटेशन कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। ठीक उग्र जी उसी तरीके से लिखे, पाप पर मोहित सभी थे। वह पाप वह वैश्या का संसर्ग प्राप्त करने के द्वारा किया गया पाप या उसके साथ रहने का पाप। उग्र जी लिख रहे हैं पाप पे मोहित सभी थे। वह इस बात से इनकार ही नहीं कर रहे हैं कि पाप पे मोहित वह थे या कोई और था, सभी। एक और बात इसके आगे मैं जोड़ना चाहूँगा कि उग्र जी लिखते हैं कि उग्र जी अपनी कमियों को एकदम बेलौज बेबाक कहते हैं। जो उनके अंदर कमियां हैं उस पर एकदम झिझक ही नहीं करते हैं कि यह समाज क्या सोचेगा या आने वाली पीढ़ियां क्या सोचे। नहीं, जो यथार्थ है मैं इस अनगढ़ता में, मैं इस कमियों के साथ ही जो मुझे स्वीकार करना होगा करेगा मेरे साहित्य को। जो यह उग्र जी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है। और उज्जवल भविष्य की कामना और जीवन के प्रति आसक्ति हमेशा से बनी रहती है। उग्र के साहित्य को देखेंगे तो जीवन जीने के प्रति जो आशा है, जो मोह है, वह बना रहेगा। यह बड़ी अच्छी बात है। एक और बात यहाँ पे हम ध्यान दिलाना चाहेंगे आप लोगों का, स्वानुभूति और सहानुभूति के द्वंद्व से टकराए जरूर होंगे उग्र जी। बिना उसके स्वानुभूति और सहानुभूति के द्वंद्व से टकराए हुए इतना बेहतर साहित्य नहीं रचा जा सकता है। हम सहानुभूति जता सकते हैं उग्र जी की उस व्यवस्था से या सन 40-50 सन 1910-20 के दौर से, लेकिन हम उसको अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल तो स्वानुभूति जो उग्र जी का है वह इसमें बड़ा बहुत बेहतर तरीके से निकल के आता है। एक जगह पे जब उनका, हम आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे कि जब उनका भाई उनकी पत्नी को मतलब अपनी पत्नी को और उग्र जी की माता को मारता है तो बड़ा भाई जो है, तो उग्र जी लिखते हैं कि भाभी तो रोने भी लगी थी पर ये कुलीन औरतें मुखर विरोध करने में असमर्थ थी, इसलिए कि मेरा भाई उन मतलब दोनों को एक ही लाठी से मारता। आप इस बात पे ध्यान देंगे, जोर देंगे कि वेश्या आती है, घर में अखंड अराजकता है, इसका उल्लेख उग्र जी कर चुके हैं। भाभी बोल नहीं पाती हैं भाई को और माँ नहीं बोल पाती है बेटे को, तो एक बड़ा व्यंग है। जैसे लगता है कि उग्र जी छटपटा रहे थे, इस बात को समझ रहे थे कहाँ तक कि कुलीन स्त्रियां कहाँ मुखर विरोध करती हैं, कहाँ मुखर विरोध करती हैं। अर्थात आप हम जब सबसे ऊंचे पायदान के उच्च वर्ग को देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्त्रियों का विरोध मिल जाएगा। सबसे निम्न पायदान पे जो एकदम सबसे नीचे जिनको आजीविका का संकट है वहाँ भी स्त्रियों का मुखर विरोध पति के रूप में मिल जाएगा। स्त्रियाँ वहाँ झगड़ा करेंगी पति के साथ, स्त्रियाँ वहाँ लड़ाई करेंगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों चाहे ना हो उस तरीके से, लेकिन अपने आप में उनकी एक चैतन्यता रहती है क्योंकि वह आर्थिक रूप से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। लेकिन ये जो कुलीनता का जो थोथा आवरण है जो मध्य वर्ग के ऊपर है, जो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है कि हम इस कुल में जन्म लिए हैं, इस कुलीनता में रहते हैं कि यह कुल ब्राह्मण का कुल है। उसमें अगर एक माँ कहेगी कि उसका बेटा उसे मारता है, एक पत्नी कहेगी कि उसका पति उसे मारता है, तो वह बड़ी बेइज्जती की बात होगी। और वह बेइज्जती की बात, वह जो झूठी बेइज्जती की बात है, उसको उग्र जी लिखना नहीं भूलते हैं कि कुलीन स्त्रियां कहाँ मुखर विरोध करती हैं। अर्थात मुखर विरोध कुलीन स्त्रियां नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वह तब से अभी तक इस कुलीनता पे उग्र जी के बारे में मैंने कुछ लिखते समय लिखा था। यहाँ पर जो उग्र जी कुलीन स्त्रियां कहाँ मुखर विरोध करती हैं, यहाँ पर कुलीनता शब्द व्यंग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और व्यंग के अर्थ में इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि समाज के उस वर्ग पर यह कुलीनता करारी चोट करता है जो केवल मर्जात के नाम पर शोषित होता आया है। केवल मर्जात की मर्यादा, यह क्या बोलेंगे, यह क्या सोचेंगे, हम ऐसा करेंगे तो वह क्या सोचेंगे। खैर, कुलीनता यहाँ कई आयामों को खोलता है। मध्य वर्ग की त्रासदी, जुआ, शराब आदि नशा, कमोबेश हर भारतीय का दर्द एक है। अपने खून से कष्ट पाने के बाद भी
उसके खिलाफ कुछ न बोल पाने की मजबूरी या विवशता यह उग्र जी के यहाँ भी दिखती है, उनकी माता के रूप में, उनके भाभी के रूप में। हम चौथे उपाध्याय की तरफ पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है धरती और धान। धरती और धान चूँकि चुनार से उग्र जी हैं और अपनी लोक संस्कृति और देशीयता में अपने आप को खुश रखने वाले व्यक्ति हैं, उससे वह प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, उससे दूर भागने वाले व्यक्ति नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि वह अपनी अनगढ़ता और पाप पे भी मोहित होने वाले व्यक्ति हैं और उस पाप को करना भी चाहते हैं। एक जगह तो लिखते हैं कि इसके पीछे कि मैं किसी बंजारन के प्रेम में पड़ना चाहता हूँ, किसी हरजाई के प्रेम में पड़ना चाहता हूँ, इस तरीके से। तो धरती और धान जो इनका चौथा उपशीर्षक है, उसमें पिताजी का नाम और ये सब लिखने के बाद लिखते हैं अच्छा, इनकी माता का नाम जयकली था और उसको जैसे कि अधिकांश उत्तर भारतीय घरों के परिवार में होता है कि जयकली को जयकल्ली कह देते हैं, देशज उनका रूप बन जाता है, जयकली से जयकली, यह स्वाभाविक सा है, हम आप देखते भी और महसूस भी करते हैं। परिवार इनका शैव था, शैव उत्तर भारतीयों का अधिकतम परिवार शैव था, इनका भी परिवार शैव था। लेकिन जैसे उत्तर भारतीयों के यहाँ मतलब ब्राह्मणों के यहाँ शैव परिवार होते हुए भी वहाँ पे व्यवहार वैष्णवों का ही होता है, मांस मदिरा इन सब के भक्षण पे रोक थी। तो इनके पिताजी को क्षय रोग हो गया था, टीबी रोग हो गया था। तो उस क्षय रोग में उग्र जी लिखते हैं कि बकरे का मांस और उसको खाने से या बकरे का सेवन करने से, ये उग्र जी की पंक्ति है कि उस क्षय रोग में बड़ी शक्ति, मतलब क्षय रोग से जल्दी निदान मिल जाता है। लेकिन इनके पिताजी ने वैष्णव व्यवहार अपनाना नहीं छोड़ा, अर्थात मांस का भक्षण नहीं किया और जो भी है उनका देहावसान होता है। उग्र जी लिखते हैं कि एक बहुत छोटी सी, बचपन में ही मर जाते हैं इनके पिता, तो एक बहुत धुंधली सी याद है उनको अपने पिता को कि वह मंदिर से आए हुए हैं और बताशा इनके मुँह। खैर आगे हम बढ़ते हैं। क्षय रोग से इनके पिता की मृत्यु। तो फिर एक जगह पे धरती और धान लिखते हुए, आप ध्यान रखिएगा, धरती और धान लिख तो धरती और धान रहे हैं, शीर्षक तो एकदम देशज है, शीर्षक तो एकदम उनका जो वह चाह रहे हैं वह है कि उनकी आधुनिकता उस शीर्षक में नहीं आई है, लेकिन उस आधुनिकता के, उस औद्योगिकरण के खतरे को यह भांप रहे थे। तो हम देखेंगे कि पृष्ठ संख्या 37 पे लिखते हैं, कलिकाल विकराल आ रहा था, भागा भागा, सनातन धर्म, कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था, सारे का सारा मंडल जा रहा था, भागा भागा। धर्म का लोप हो रहा था, परिवार टूट रहा था, अर्थ टका युग का उदय हो रहा था। आप सभी चीज़ों को छोड़िए, केवल दो बातों पे ध्यान दीजिए कि परिवार टूट रहा था और अर्थ टका युग का उदय हो रहा था। परिवार टूट रहा था, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने की कहानी है। आप हिंदी कथा साहित्य या उपन्यास को भी पढ़ेंगे या हिंदी साहित्य को ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की जो बनने की जो प्रक्रिया है, या मजदूर से किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया है औद्योगिकरण के माध्यम से, और समाज का जो नुकसान हो रहा है वह संयुक्त परिवार से एकल परिवार के माध्यम से हो रहा है। तो इन दोनों पे उग्र जी ने अपनी लेखनी चलाई है और लिख रहे हैं कि अर्थ टका युग का उदय हो रहा है। अर्थ टका युग का मतलब यह है कि औद्योगिकरण से जहाँ केवल और केवल संवेदनाएं भी अर्थ के माध्यम से बेची खरीदी जा रही हैं, संवेदना का भी बाजारीकरण हो रहा है, उग्र जी को यह चिंता है। और इस चिंता को धरती और धान, देखिए चिंता कर रहे हैं औद्योगिकरण की, आधुनिकीकरण की और अर्थ टकायुग की, और शीर्षक में ले आने धरती और धान के कि यह जो विरोधाभास है, यह जो कंट्राडिक्टरी है, इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि उस अर्थ टका युग को की जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं धरती और धान को पढ़ते समय एक चीज़ का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ तो अपने छात्राओं के लिए, कि एक जगह पे लिखते हैं यह कि यानी परम पूर्वक किए हुए प्रचंड पापों को तो हृदय की अंध कोठरी में छिपा रखना, लेकिन किसी दूसरे के संग में होने के कारण भी कोई भला काम बन पड़ा हो तो उसका ढोल मूसलो पीटना। अर्थात कि हम देखते क्या है, इसका उल्टा होता है। हम देखते क्या है कि अगर हम छोटा मोटा भी किसी के ऊपर उपकार किए, जो हम सीख सकते हैं इस आत्मकथा से, अपनी खबर से, कि हम देखते हैं छोटा मोटा उपकार भी किए रहते हैं तो उसको जगह जगह पे जाके गाते हैं कि हम मैंने किया, या मैंने किया, श्रेय लेने क्या जो होड़ है। लेकिन उग्र जी कहते हैं
कि इसका जस्ट उल्टा गुरु जी कहते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी का काम बन पड़ा हो तो उसको मत बताइए, लेकिन किसी दूसरे की वजह से आपका कभी छोटा से या बड़ा कोई काम बन पड़ा हो तो उसकी कृतज्ञता जरूर ज्ञापित कीजिए, उसको दूसरे के यश को जरूर घूम घूम कर बताइए, जबकि वर्तमान समय में इसका उल्टा हो रहा है। तो यह सब चीज़ें आत्मकथा के द्वारा या उग्र जी के द्वारा जो हम देख सकते हैं, जो प्रासंगिक है, जो प्रसंगानुकूल है, उसको सीख सकते हैं। हम आते हैं चुनार पे। इनका जो अगला उपाध्याय है वह चुनार है। चुनार, सबसे बड़ी बात इस चुनार के संबंध में आप लोगों को बता दें कि मातृ जहाँ पे यह पैदा हुए हैं उस मिट्टी को, उस मातृभूमि को, यह राम की मातृभूमि अयोध्या से ऊपर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, राम की मातृभूमि मैं कह रहा हूँ तो उसका कारण है, अयोध्या से ऊपर कह रहा हूँ तो उसका कारण है। अयोध्या से, सरयू से ऊपर गंगा को, अयोध्या से ऊपर चुनार को रखते हैं। उसका कारण यह है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं उसके स्वाभिमान के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, उसके प्रति हमेशा से कृतज्ञ रहिए। यह कई अनेक उदाहरण देते हैं, जब जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चुनौती देते हैं, कहते हैं कि आपकी सरयू तो रजस्वला स्त्री की तरह है और हमारी गंगा तो अभी भी पाप नाशिनी गंगा है। कहते हैं कि आप अयोध्या जाइए, भाग आएंगे, तुरंत भाग आएंगे, चारों तरफ पत्थर, ये वो, हमारे चुनार आइए, एक दिन के लिए आइए, 10 दिन रुक करके जाएंगे। उस रमणीयता का, उस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं। अच्छा, कि एक और बात है कि जब यह लिखते हैं वो तो, अच्छा उग्र जी, अब अच्छी बात यह है कि स्थानीयता से प्रेम, अयोध्या तथा सरयू का तिरस्कार अपने चुनार के सामने, स्थानीयता से प्रेम करते थे, अपनी लोकेलिटी से, अपने आप से, अपने स्वत्व से प्रेम करते थे, अपनी मिट्टी से प्रेम करते थे। और उस मिट्टी के प्रेम के सामने, चुनार की मिट्टी के सामने अयोध्या को धता बताते हैं उग्र जी, और कहते हैं कि जो पत्थर अयोध्या के लिए लाए गए हैं, या जिनकी मूर्तियां अयोध्या में, जिन पत्थरों से अयोध्या की मूर्तियां बनी हैं, वह पत्थर इन्हीं विंध्याचल पर्वतों के गए। अर्थात जितनी अयोध्या की मूर्तियां हैं या जितने अयोध्या में मंदिर हैं, वह चुनार के एक पहाड़ के कानी उंगली के नाखून के भी बराबर नहीं है। मतलब इस तरीके की हीनता बोध अयोध्या के लिए और अपने लिए वह गर्व, वह क्या उसके लिए एक शब्द है कि अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी स्थान के लिए, अपने जगह के लिए, वह एक अपनी जन्मभूमि के लिए अयोध्या की तिलांजलि देना। एक जगह लिखते हैं 41 नंबर पृष्ठ पर, आप जाइए अयोध्या, भाग आएंगे, भाग मनाते। ध्यान दीजिएगा, आप जाइए अयोध्या, भाग आएंगे, भाग मनाते, माने भाग्य मनाते मनाते आप आइए चुनार। क्या मजाल कि घंटे भर के लिए पधार कर कई दिन न ठहर जाएं। तो यह हुआ। और दूसरा कि अपने मुफलिसी का कभी ढोल नहीं पीटा उग्र जी ने, उसमें वह खुश थे। वह खुश इसलिए थे कि लिखते हैं कि थोड़ा मैं बता दूं कि उच्च पायदान में, सबसे उच्च पायदान में जन्म है उग्र जी का, और ब्राह्मण के यहाँ जन्म है। और लिखते हैं, कई बार लिखते हैं कि चूल्हे पर केवल चूहे दंड पेला करते थे, अर्थात खाने के लिए कुछ नहीं था। लिखते हैं कि इनकी माँ, जब इनका भाई रामलीला मंडली में काम करने चला जाता है तो इनकी माँ मोहल्ले से गेहूँ मांग के ले आती हैं, मन 2 मन मतलब 40 किलो, तो गेहूँ मांग के ले आती हैं, और उसको पीसने के बाद जो पारिश्रमिक मिलता था उससे घर में चूल्हा जलता था। और जब चूल्हा जलता था तो उग्र जी छोटे थे तो उनके चेहरे पे जब मुस्कान आती थी तो माँ इनकी कहती थी कि पेट में गयल चारा तो नाचे लगल बेचारा। इस तरीके के मुहावरों का भी प्रयोग उग्र के यहाँ देखने को मिलता है हमें। चुनार शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ते हुए देखते हैं कि जब अयोध्या या अमरपुरी या जो जीता न जा सके ऐसी अविजित अयोध्या के बारे में बात करते हैं, और जब रामराज्य की बात करते हैं उग्र जी, तो रामराज्य की बात ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते हैं। वह यथार्थ पे लौट आते हैं, जो वर्तमान, जो उनके समय की सच्चाई है उस पर लौटते हैं और कहते हैं कि उनके यहाँ तो सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं है।
वह ऐसी एक कल्पना मात्र है। अच्छा क्या है? अच्छा हमारे यहाँ का यथार्थ है, जो अनगढ़ता है जिसमें वह गढ़े जा रहे हैं। कहते हैं उग्र जी की राम की मूर्ति बन गई, कृष्ण की मूर्ति बन गई, तो उसमें किसी और को, और की मूर्ति या और की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अनगढ़ है, इसमें हमेशा कुछ गढ़ने की, कुछ गढ़े जाने की संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों, जीवन के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि अब हम किसी एक व्यक्तित्व को, एक व्यक्ति को ओढ़ लेंगे तो उस व्यक्ति से हमें दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए या दूसरे परिवर्तन को सोचना करने के लिए बड़ा परिश्रम करना होगा, हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अनगढ़ रहेंगे, जब हम सबके सामने विनम्र रहेंगे, जब झुकने का हमारे पास, जब विनम्रता का हमारे पास बोध रहेगा, तो उस विनम्रता बोध से हम बहुत बार गढ़े जाएंगे और हमें, हमारे में हमेशा संभावनाएं बनी रहेंगी कि आगे हम क्या बन सकते हैं या कैसे बन सकते हैं। जैसे अपनी अनगढ़ता से उग्र जी को बहुत प्रेम था, जिसका रूपक वह चुनार के विंध्याचल की पहाड़ियों पत्थरों से देते हैं। जो मैंने बताया, कहते हैं एक पत्थर जब तक गढ़ा नहीं गया तब तक उसमें किसी भी रूप को धारण करने का सामर्थ्य है। राम राम न होते यदि वह चुनार न आए होते। एक बात ध्यान दीजिएगा कि राम जब अपनी शिक्षा के लिए चुनार आते हैं और चुनार के जंगलों में वह अपनी धनुर्विद्या या शस्त्र शास्त्रों का वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हिंदी साहित्य में अपनी तुलना राम से, अपनी तुलना तुलसी से, तुलना मैं कह रहा हूँ तो उसमें उनका गर्व नहीं है, इसमें उनका स्वाभिमान है। तुलना नहीं कर रहे हैं, वह यह बता रहे हैं कि ठीक है, राम ऐसे थे, उनका आदर्श ऐसा था, लेकिन वर्तमान में क्या वह है? हम उस राम राज्य के प्रति क्या कर पा रहे हैं, कितना पहुंच पा रहे हैं, इसको लेकर कहते हैं राम राम ना होते यदि चुनार ना आए होते, यदि यहाँ से वो शास्त्र की विद्या न, तो मतलब अयोध्या से भी बढ़ के चुनार को मानना। इसका यह मतलब है कि जहाँ वह जन्म लिए हैं, वह चाहे उसके सामने 10 अयोध्या आ जाए, चाहे 10 स्वर्ग आ जाए, लेकिन उसके सामने कुछ सब फीका है। तो यह उनकी देशीयता के, उनके देशज प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है। एक और बात, तो चुनार को पढ़ते समय आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली, खड़ी बोली जो हिंदी भाषा के लिए वर्तमान समय में हम लोग उपयोग करते हैं, जो रूढ़ हो चुकी है, खड़ी बोली को हम लोग हिंदी कह देते हैं। तो खड़ी बोली के रूप निर्मित में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का योगदान था। यह 2 उपन्यास थे। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए विदेशियों ने, कई और भाषा भाषी लोगों ने, दूसरे भाषा के लोगों ने हिंदी को सीखा। तो उस हिंदी को सीखने में, हिंदी को समृद्ध करने में इस चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ, ये तीनों रचनाएं देवकीनंदन खत्री की हैं। तो यह तीनों चुनार के किले पे लिखी गई, तो इसका वर्णन करना उग्र जी नहीं भूलते हैं। और उतना ही नहीं, कहते हैं कि आचार्य वल्लभाचार्य का भी यह मतलब एक प्रसंग है। कहते हैं कि श्री वल्लभाचार्य भक्ति काल के कृष्ण भक्ति परंपरा के महान आचार्य, कवि आप जानते हैं, तो उन पे लिखते हैं कि, कहते हैं श्री वल्लभ महाप्रभु जब भारत भ्रमण को सपरिवार निकले थे, तब चुनार में उनके पुत्र विट्ठल महाराज का अवतार हुआ था। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य ने नवजात शिशु उसी कूप को सौंप दिया था, तब तक वही उसका लालन पालन करे जब तक प्रभु देश भ्रमण से लौट नहीं आते। कहते हैं प्रभु वल्लभाचार्य कई वर्ष बाद जब लौटे, तब उस कूप ने उनका पुत्र उन्हें सही सलामत सौंप दिया, जो अब शिशु नहीं कई वर्ष का किशोर था। चुनार वल्लभ संप्रदायों के लिए पुण्य तीर्थों में, चूँकि चुनार की महिमा अपने जहाँ पे वह जन्म लिए हैं, उस जन्म की, उस माटी की महिमा के बताते हुए जो है चुनार से जुड़े जितने भी इतिहास हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, सबको बताते हैं। और कहते हैं कि वल्लभाचार्य का यहीं जन्म हुआ था, मतलब यहीं पे वह उनका लालन पालन हुआ था। खैर, उसके अलावा चुनार में किस तरीके से लोग रहते हैं, सांप्रदायिकता वहाँ नहीं थी उस समय, उसका वर्णन करना भी यह नहीं भूलते हैं जब लिखते हैं कि मुस्लिम ज़माने में चुनार के किले में हजरत मोहम्मद की दाढ़ी का पवित्र बाल भी सादर सुरक्षित रहता था। चुनार के दर्शनीय स्थानों में एक दरगाह भी है, मशहूर मुस्लिम वली हज़रत कासिम सुलेमानी की। मेरे छुटपन में दरगाह का मेला हर साल जोरदार होता था, जिसमें बिना भेदभाव मुसलमान, हिंदू, शहरी, देहाती सभी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, बिना भेदभाव मुसलमान, हिंदू,
या 1905, 10, 15, 20 की बातें हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदुओं के बराबर मुस्लिमों ने भी योगदान दिया था। कहीं कहीं मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं से भी बढ़ के योगदान दिया था इस भारत को आज़ाद कराने में। यह दोनों कौमों ने अपनी सब कुछ झोंका था। जहाँ जितने बड़े बड़े हिंदू क्रांतिकारी हुए, हिंदू हुए, बंगला के हुए, मुस्लिम के हुए, सभी ने मिल करके इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था। उन सब में उन सब के लिए बिना संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता था। वह संप्रदाय विहीन होकर के जो लड़ाई लड़े थे उसका बड़ा खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अब 47 के बाद जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम का बंटवारा होता है, फिर वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण होता है, तो यह उससे पहले का वर्णन कर रहे हैं कि हमारा भारत इतना खूबसूरत भारत था जहाँ पे सभी धर्मों के लोग समान रूप से आते थे, रहते थे और बिना भेदभाव के। अब हम देखेंगे कि 1905, 10 के 15 के दशक के समय, 20 के दशक के समय में जो सुद्दूपुर मोहल्ला है जहाँ चुनार में इनका जन्म हुआ है, वहाँ लोअर लाइन्स एक जगह है जहाँ अंग्रेजी शासनकाल था, तो अंग्रेजी बस्तियाँ भी थीं, अंग्रेज़ों की वहाँ बंगले हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अत्याचार की बस एक वानगी भर लिखते हुए उग्र जी आगे बढ़ जाते हैं। लिखते हैं 49 नंबर पृष्ठ पे है, लोअर लाइन से गुजरने वाले गरीब ग्रामीणों या चुनारियों को ये रिटायर्ड या सिपाही गोरे कारण अकारण, ध्यान दीजिएगा, कारण अकारण बेतों से बुरी तरह सिटोह दिया करते थे। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि उग्र जी की भाषा जो है, उग्र जी के भाव जो है कभी बाधक नहीं हुए, उनकी भाषा कभी बाधक नहीं उनकी भावों को व्यक्त करने में। तो सिटोह दिया करते थे। सिटोह माने बुरी तरीके से पीट देना। यह देशज शब्द है, इधर बनारस चुनार इन सब की तरफ चलता है। सिटोह दिया करते थे मतलब पीट दिया करते थे, जिसको हम कहते हैं कि ब्रूटली बीटेन, बुरी तरीके से पीट दिया करते थे। तो सिटोह दिया करना यह एक देशज शब्द का उदाहरण है। उसमें सिटोह दिया करते। औरतें तो लोअर लाइन्स में जाने की हिमाकत कर ही नहीं सकती थीं। जरगो नदी पार से शहर को विविध वस्तु बेचने आने वाली अहिरीनों, कोरिनों, चमारिनों को अक्सर उन्मत्त गोरे दौड़ा लेते थे, रगड़ सगड़ देते थे, माफ़ कीजिएगा, पशुरत रेप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अपनी कक्षाओं में भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, एक सजग नागरिक होने के नाते भी कहते हैं कि यह जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो आज़ादी हमें मिली है, यह बहुत से गिनती के तो बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम, अनगिनत बलिदान के बाद हमें मिली यह संस्कृति। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संस्कृति का लोप न होने पाए, संस्कृति खत्म न होने पाए। सोचिए, कामगार वर्ग की स्त्रियों को लिख रहे हैं कि उन्मत्त गोरे दौड़ा लेते थे, रगड़ सगड़ देते थे, पशुरत रेप, पशुओं के समान बलात्कार करते थे। इस अत्याचार को सह करके, इस अत्याचार के प्रति आवाज़ मुखरित करके हमें यह आज़ादी मिली है। तो आपका हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इस आज़ादी को, इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। और इसी के साथ खैर हम आगे बढ़ते हैं।